अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हम आवाम की तर्जुमानी के लिए ऐवानों तक जाते हैं। आज मेरे अकब में जो ऐवान है, यहाँ बल्दियाती नुमाइंदगान जो ज़िला फैसलाबाद से नुमाइंदा हैं वो यहाँ मौजूद हुआ करते थे और आवाम के मसाइल के तदारक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। लेकिन आज इसी ज़िला कौंसिल के अंदर इनके मुलाजमीन अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना के ऊपर अपनी नौकरियों के लाले के ऊपर हैं। कोई 17A है जिस कानून के तहत अगर कोई भी दौरान ड्यूटी मौत वाक़या हो जाती किसी भी सरकारी मुलाजमिन की, तो उसके पिछले वर्षा को भर्ती का हक़ नहीं है और बेवा के लिए भी मखसूस एक वक्त दौरानी के लिए पेंशन है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और मुख्तलिफ़ ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और दीगर मसाइल जो हैं वो लेकर काफ़ी दिनों से एहतजाज, जो बल्कि कई माह से चलने वाला एहतजाज जो है बिलाखिर अब हफ्तावार जो है कुछ अयाम के लिए तालाबंदी की तरफ बढ़ा है। इसके बाद संगीन हद तक भी बढ़ने का अल्टीमेटम जो दिया जा रहा है। और ये वो अदारे हैं जो आवाम को निचली समय, कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया जो सिर्फ बल्दियात के ऊपर था कि जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा एक कानून पास करवा रही है, बल्दियाती एक्ट जो कमेटी है उन्होंने पास कर दिया, बब कमीना और बाद में पास होगा, जिसके तहत ये तमाम जमहूरी जमातें कहती नज़र आती हैं कि इक़्तिदार का जो मंबा है, ताकत का मंबा है, वो आम आवाम है और ताकत और इक़्तिदार आम आवाम तक जाना चाहिए। लेकिन जिन ऐवानों से जाना है उन ऐवानों के अंदर मुलाजमीन आज अपने लिए आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। मैं मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हम ज़िला कौंसिल फैसलाबाद के अहाते में मौजूद हैं। उस ज़िला कौंसिल में जो फैसलाबाद की एक तारीखी इमारत भी है। सबसे पहले मुलाजमीन साथ मौजूद है, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन हैं कि जितने भी अफसरान शाही है, यानी कि बड़े अफसरान हैं, उन्हें तरक्कियाँ भी मिल जाती हैं, मारात भी मिल जाती हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो जूनियर क्लर्क भर्ती हुए 40-40 साल नौकरियाँ करने के बावजूद जब रिटायरमेंट पे आए हैं तो अब इनकी पेंशनों के ऊपर भी कटौतियाँ की जा रही हैं मुख्तलिफ मद के अंदर, और इनकी नौकरियाँ आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। कभी ये हमने नहीं सुना कि जो एक छोटा अफसर भर्ती हुआ वो DC कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बना, वो तो बनता है, लेकिन हमेशा इससे साल एक छोटे मुलाजिम का किया जाता है जो कि असल में किसी भी अदारे की जान होता है और बैकबोन होता है। सबसे पहले कल्लू साहब मौजूद है, मैं इनसे आगाज़ करूँगा ताकि बताइए कि अंदर चीज़ें ज़रा मालूम हो जाएँ आवाम को कि असल आज का मुद्दा है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा रोशनी डाल दें कौन कौन से मसाइल हैं और कहाँ कहाँ पे बाद में बात करूँगा। आपने तारीखी हवाला दिया, यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था पहले। सबसे पहले तो मैं 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि हमारी आवाज़ आला वालों तक आप पहुँचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये जो सामने आपके तारीखी हवाला दिया है कि ये तारीखी इमारत है। ये जब संदल बाराबाद की ना अंग्रेज़ ने, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम दिया 1885 में। 1904 में इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया था। इसके अंदर आता था अदलिया, इंतज़ामिया, इवन के हर शोबा, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंट, वेटरनरी बना, तमाम शोबे इसके अंडर हुआ करते थे। रफ्ता रफ्ता जब ज़माना इस्टेब्लिश होता गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बाद ज़िला कौंसिल बन गई, ज़िला कौंसिल के बाद ये सिटी अपना ज़िली हुकूमत बन गई, बाद में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन गई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बाद फिर इसके पे एक अरूज आया, इसको ज़िला कौंसिल डिक्लेयर किया, फिर इसको तहसील कौंसिल में डिक्लेयर कर दिया, अब फिर ज़िला कौंसिल में। ये बार बार तजर्बे किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अदारा था। चलो मैं उस तरफ तो नहीं जाता क्योंकि ये फिर लोग कहेंगे कि ये सियासी है, बहुत है। मैं असल मसाइल की तरफ आता हूँ। हमारे मसाइल क्या और ज़राए आमदन क्या हैं। एक वक्त हुआ करता था कि जब ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल थी, कोई मिनिस्टर बल्दियात, कोई एमन वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कोई भी आता था, हम उसको जियाओं को भी कहते थे, वेलकम भी करते थे और अलविदा भी करते थे। अपने ही सोर्सेज से हमारे सबसे पहले सोर्सेज ख़त्म किए गए, इनकम ऑफ सोर्सेज जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। कोई बात नहीं। आपने वो जो असल बनता था ऑक्ट्राई और गुड्स टैक्स का हमारा हिस्सा वो नहीं दे रहे, वो हर साल 10% बनना था। 1999 में उसे अबारिश किया, आज वो कितने % बनना था, 25 साल हो गया। 250% उसमें इजाफा होना था, वो नहीं हुआ। नंबर 1। और अभी जो हमें रहती खूती इसकी साख है वो तबाह कर रहे हैं। अथॉरिटी बनाई जा रही है क्रोचमेंट पर, अथॉरिटी बनाई जा रही है इन्फोर्समेंट पर, अथॉरिटी बनाई जा रही है FWMC पे, अथॉरिटी बनाई जा रही है ये जो हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग। अच्छा, उससे बात की चलो ये भी आपके काम है, आप करें,
आप इनकम लें, जो करते हैं कर ही जाएं। लेकिन ये जो जिस कानून के तहत, जिस टर्म ऑफ कंडीशन के तहत मेरे ये साथी भर्ती हुए थे, अभी ये मेरे साथी खड़े हैं, दर्द 1 स्केल से लाकर 16 स्केल था, उनको उनके मेरे जो पेंशन है वो मेरे साथी का हक बनता है, ग्रेटी इसका हक बनता है, इसकी तनख्वाह से कटौती की हुई है, वो नहीं दे रहे। लीव इनकैशमेंट बंद कर दी, ग्रेटी में कर लगा दिया, पेंशन में कर लगा दिया। 17 ये एक रूल था जो हमारे मजदूर लोग थे ना, ये कहीं ना कहीं उनकी औलाद के लिए उनके औलाद के लिए एक बड़ा था कि वो उनके बच्चा या वो बेवा, अगर बच्चे छोटे हैं तो वो बेवा भर्ती हो जाती थी, उसका चूल्हा चलता रहता था। अब क्या ये लोगों ने किया, पहले सबसे पहले 17 ये रूल ख़त्म किया, लीव इन कैशमेंट ख़त्म की, ग्रेटी पेंशन में कट लगा दिया। अच्छा, इससे बहुत बड़ा आलमिया एक और है कि 60 साल की उम्र में जब मेरा साथी रिटायर होता है या वो फौत हो जाता है, उसके बाद उसकी बेवा है जो, उसकी उम्र पता नहीं कितने 80 साल होगी, 90 भी हो सकती है, उसको सिर्फ 10 साल उसकी पेंशन मिलेगी। वो खुदा के लिए वो 2.5 करोड़ की घड़ियाँ पहनने वालों, आपको तरस नहीं आता इन लोगों पे? ये 2.5 करोड़ की घड़ी या 16 लाख का सूट पहनते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई से पहनते हैं। बिल्कुल सही है। एक कोई कहता है कि हमारा बाप ऐसे था या बाप रईस था, वो यार जो रईस था उसे मुझे नहीं समझ आती, जो रईस था उसे ना उसने रईस ने नौकरी करनी है ना किसी दिन, वो रईस को ना अपने घर में करे। क्यों ये लोग भाग जाते हैं, कोई भाग गया, कोई आ गया, कोई चला गया, छोड़ दें। अभी पिछले दिनों एक बिल पास पंजाब असेंबली ने की है, वो हमसे आप कम अज़ कम 900% तनख्वाहों में इजाफा किया, 800 600 76,000 थी जो कि 4,76,000 कर दी गई एमपीए की, 400% इजाफा किया, 400% नहीं सॉरी 950% वो बिल्कुल की है। खुदारा ये हम पे जुल्म क्यों कर रहे हो? तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हो? क्यों समझ नहीं आ रही? इसलिए समझ नहीं आ रही कि ना तो आप गरीब के घर से हैं, ना आप मिडिल क्लास से हैं, ना लोअर मिडिल क्लास से हैं। आपकी तो वोट मांगने के लिए वो सब वोट मांग के लिए झाड़ू भी फेर लेते हैं, वो तो एक ड्रामेबाजी उठा लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लोग तो ड्रामेबाज हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, ड्रामेबाज कहूँगा मैं। चूँकि सियासी कारकुन नहीं हूँ मैं, चूँकि मुलाजम हूँ, हमारी पार्टी गवर्नमेंट पार्टी होती है, हमने गवर्नमेंट पे साथ चलना होता है, क्योंकि आप लोग उस अदारे में बैठे जो खुद सियासत का मंबा है, और मेरे ख्याल में यहाँ से निकल के गया। ये जो इस वक्त वज़ीर आला बैठी हुई है ना, मुझे याद है मैं उस वक्त जवान था, इसका बाप एक सड़कों पे फिरने वाला काउंसलर हुआ करता था, यहाँ से ये नर्सरी पैदा होती है। मैंने बहुत सारे मिनिस्टर, वज़ीर आला हमारे यहाँ एक MNA था चौधरी नज़ीर, चेयरमैन बना, उसने यहाँ से निकल के गए, साई यहाँ से तमाम लोग ये इसी नर्सरी से निकल बहुत सारे मेंबरान असेंबली, राना आफ्ताब बैठे हैं अपोजिशन में, तो यहाँ से मेंबर जिला काउंसिल तमाम लोग तकरीबन 90% यहाँ से निकल के गए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इन लोगों को ख्वाजा आसफ बोल रहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो इनके पास नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहा है ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कल को इनको कोई मसला बनेगा तो ये भाग जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा वो भाग जाएगा। लेकिन मैं चूँकि वो बातें नहीं करनी चाहता, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अक्सर अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ फिर, कि ये जो मेरे साथी हैं। अच्छा, अभी आपने एहतजाज के दायरे का कैसे रखा? मैं इसी तरफ आने लगा था कि पहले हमने एहतजाज किया आपके मीडिया की वसालत से हफ्ते बाद, पिछले हफ्ते किया था, आप कर रहे हैं, अगले हफ्ते फिर करेंगे। हमारी आला क़यादत ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि आपने 15 तारीख को तमाम दोस्तों ने गर्म बिस्तरे लेकर लाहौर आना, वहाँ धरना देंगे। इन्हें समझ नहीं लग रही कि सेक्रेटेरिएट के मुलाज़िम, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, वही ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे जुल्म नहीं हुआ। आपके मीडिया की वसालत से उन दोस्तों को भी कह रहा हूँ, इनके अपने डिपार्टमेंट मुंजमद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, स्केल 1 से लेकर 22 तक कर रहा हूँ। ये जो आला वानों में बैठे हैं ना, हमारे सेक्रेटरी साहबान, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर, उन्हें भी, लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा करते? थोड़ी सी उनकी भी क्लास ले लें। वो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल में इतना कमाया होता है कि उनके बैंक बैलेंस बाहर होते हैं, बच्चे उनके बाहर होते हैं, या तो 80% वो लोग बाहर भाग जाते हैं, जो 20% यहाँ रहते हैं ना, उनको एक मुलाजम रख के देते हैं। मुझे आज भी याद है एक ब्यूरोक्रेट हुआ था कि कम से कम 3 माह बाद उसकी लाश कमरे से निकाली थी, और खुदारा अब रिटायरमेंट होने के बाद पहली साहब से बैठने से पहले सोचो
क्या कर रहे हैं मैं लोगों पे जुल्म। उनसे रिटायरमेंट हो के अल्लाह अल्लाह करने से पहले इन लोगों का हक दो। आपका नाम? मोहम्मद फारूक जी। अरे फारूक साहब, आप कब भर्ती हुए थे? मैं 1990 च भर्ती हुआ कौन से स्केल पे? 5वें स्केल च और आज कौन से स्केल पे? आज 14वें स्केल में। 14वें स्केल पे। हाँ जी। अब आपके मसाइल क्या हैं जो आप आज के इस एहतजाज में शामिल हैं? साढ़े सारे दोस्तों ने मसाइल पहले अव्वल यानी कि स्केल तो ला के 16वें 17वें या 22वें स्केल तक है तो एक ही मसाइल है, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएटी और पेंशन से जो कट लाया है ना जी, वो सारी यानी कि 34-35 साल सर्विस की मेहनत जी ना वो एक खाना लेकिन चाहते 17 से ऊपर वाले तो आपके साथ शामिल ही नहीं होते। लेकिन वो है तो वो बड़े अफसर शामिल हैं। नहीं ना होते, लेकिन है तो उन पर भी है ना जुल्म तो होगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं बन जाता है कुछ वो ना कुछ। जून ही नहीं रही अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये ग्रेजुएटी और जो पेंशन और 17 रूल्स और लीव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया ना उसको दोबारा बहाल कर दिया जाए, वरना जो हम छोटा छोटा ये एहतजाज कर रहे हैं एक दिन सब पंजाब इकट्ठा होकर फिर वो उधर लाहौर में सरकारी काम का बिल्कुल बायकॉट हो जाएगा। बंद हो जाएगा और दफ्तर बंद करके ताला कर मार कर हम उधर चल जाएंगे। इसलिए मेरी तो यही है मीडिया की वसातत से गवर्नमेंट को कि वो कोई अकल के नाखन लें। नहीं, आपको लग क्या रहा है वज़ीर आला वैसे तो यहाँ सेहत कार्ड, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड आ गए हैं, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक कार्ड हो कि जहाँ आपके हकूक़ आपको मिल सके। हाँ जी, वो जी ना चीज़ जी वो भी सानू हाली नज़र नहीं आई किते भी, सिर्फ बैनर ते तस्वीरां ते आ। साढ़े असी कोई तकरीबन किसी ने 800 किसी ने 900 घर रजिस्टर किया, उन्होंने कोलों कोई हाल तक खबर नहीं आई कि सानू गवर्नमेंट ने कोई पैसे भेजे। बिल्कुल सही। ठीक है कि नहीं, हम दोबारा शुरू करती इन्होंने, जिन्हों कहने वो कहते अगे तो आया नहीं सानू तो उसमें से रजिस्ट्री भी मांगी जाती है, इतना कुछ हो तो फिर वो खुद ही बना ले। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो तो एक फ्लॉप है इनका ड्रामा, जैसे मोहम्मद खान ने जिक्र किया कि वो ड्रामा है। तो ये जो हमारा है ना इस पर वो गौर करें, उनकी मेहरबानी, वरना हम फिर हमें टकराना भी पड़ा तो हम टकराएंगे इनसे। क्योंकि ये मुलाजमिन बेहतर जानते हैं कवानीन को और कवानीन की पासदारी को, क्योंकि जिन ऐवानों में ये बैठते हैं उसी ऐवानों के अंदर कानून की तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। मुझे जब कालू साहब वो बात कर रहे थे, कालू साहब सेक्रेटरी सी, तो मुझे एक सेक्रेटरी याद आता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ कि सेक्रेटरी ज़राअत थे, फैसलाबाद दौरे पे आए तो उन्होंने कहा ये कौन सा दरख्त है जिस पर गंदम लगती है। तो जब ये लोगों को आप तंग करेंगे तो फिर ये आपको आगाह नहीं कर पाएंगे कि दरख्त पे लगती है या नीचे लगती है, क्योंकि ये हमेशा निचला हमला होता है जो अकल भी रखता है और पूरे दफातर को चलाए हुए होता है। आप उनको तंग करेंगे तो मेरे ख्याल में जहाँ तक पहुँचाया है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि सरकारी अदारों के अंदर चीज़ें चलती इन लोगों के साथ हैं। और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदी साहब, आप कौन से 14वें पे जिला कौंसिल में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल। यूनियन कौंसिल? जी। क्या हालात हो वाकई यूनियन कौंसिल के तो वैसे बेड़ा गर्क हुआ है, आप लोग तो अपने मसाइल लेके आए हैं, आवाम अपने मसाइल लिए फिर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मुलाजमीन को ख़त्म करने की है ना, 17 लीव कैशमेंट और पेंशन में जो बहुत बड़ा कट लगाया कितनी है। उम्र आपको सर्विसेज हो गई आपकी? 28 साल, कितनी रह गई हैं? 4-5 साल रह गए। 4-5 साल। 4-5 साल वो तो अभी बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि 60 साल को भी 55 साल कर दिया जाए। बिल्कुल हाँ। क्योंकि जो अभी इनकी मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं उसमें 5 साल और कटौती का भी उधर से भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कटौती जो जब ये हालांकि ये हमारे ही तनख्वाह से काटते हैं और हमें वापस नहीं कर रहे ना, ये मसले कितनी मुश्किल में तो एक सरकारी मुलाजिम जो ये सोच के बैठा होता है कि आज से 5 साल बाद जब मैं रिटायर होना है बच्चों की शादी कारोबार करें, करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। हाँ, लेकिन वो अब जो हालात हैं इसमें बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। जी दोस्त हैं, आगे आ जाए आप। मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं इधर से भी दोस्तों कह रहे हैं, इधर आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम जी, मोहम्मद अमजद जी। हाँ साहब, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं जनाब इधर जूनियर क्लर्क की बर्थ हुआ था, 35 साल सर्विस होगी, अभी भी जूनियर क्लर्क हूँ। 35 साल पहले आप भर्ती हुए हैं? हाँ जी, जूनियर क्लर्क। और जूनियर- आज भी मैं जूनियर क्लर्क और हूँ। कितनी ड्यूटी रह गई है आपकी? मेरे 4-5 साल बकाया 4-5 साल। और आपको हाँ। तो जूनियर क्लर्क की अगर देखें तो पेंशन उतनी नहीं बनेगी जितनी अगर आपका हक बने, जितनी उधर तरक्की जो के बाद। आगे गवर्नमेंट ने जो कटौती लगा दी है ना ग्रेजुएटी वगैरह में, और दूसरे जो भी जमा देते हैं उनमें कटौती लगा दी है, जिसकी वजह से मुलाजिम बहुत परेशान है। मुलाजिम सोचता है कि चलो मैं रिटायर होके कोई अपने बच्चे की शादी कर लूँ या कोई मकान बना लूँ। इस वक्त दौर में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। यह साड़ी गवर्नमेंट से गुजारिश है, यही है कि मेहरबानी करके साढ़े ते मेहरबानी मुलाजमां ते रहम करन और अपने MP MN हजरात नूं
करोड़ों अरबों में देते हैं और हमारे मुलाजमीन को लाखों में भी वो ख़त्म करी जा रहे हैं, हज़ारों में कर रहे हैं, जो इसकी वजह से हर मुलाजिम बहुत परेशान है। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, आपका 35 साल का तजर्बा, हर डिपार्टमेंट आउटसोर्स हो रहा है। हाँ। FWMC आउटसोर्स हो गया, जी। बहुत सारे अदारे दीगर आउटसोर्स हो रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि जो- आउटसोर्सिंग से अदारों के अंदर फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? क्योंकि पंजाब असम्बली जहाँ काम नहीं हो रहा उसको आउटसोर्स नहीं किया जा रहा, वहाँ मेरे ख्याल में मेंबरान असम्बली की जगह हाँ, उधर कोई तो- टेक्नोक्रेट बिठा दें, ज़्यादा अच्छा उधर चल तो सकता है। डबल असेंबली में तो डबल तनख्वाह भी दे देते हैं, इधर तो सिंगल तनख्वाह है, उसमें भी कटौतियाँ लग रही हैं, जिससे वजह से मुलाजिम और परेशान हो गए हैं। और 35 साल में अभी तक प्रमोशन का केस है हमारा, वो नहीं हो रहा है। वो मेहतसमात करते हैं, सब के पास जाते हैं, वो प्रमोशन का केस है हमारे 3 साल से चल रहा है, अभी तक हमारी प्रमोशन का स्केल नहीं मुकम्मल हो रहा है केस। उसमें मसाइल क्या हैं? कोई मसाइल नहीं है, बस ब्यूरोक्रेसी की मर्जी है कि नहीं करना चाहती। वो जो CSP सोच है हाँ वो जी। समझती है कि ये कहीं ऊपर ना आ जाए। हाँ, ऊपर ना, हमें फ़ायदा ना हो जाए, छोटे मुलाजिम को फ़ायदा ना को दिया जाए। बिल्कुल, ये भी एक आमराना सोच जो है यहाँ नफाज है, जिसको हम CSP कहते हैं, वो भी एक सोच के तहत जो यहाँ अपना काम के पंजे जमाए होते हैं कि उनके तहत सिर्फ काम जो है फाइलों तक फाइलें घूम रही हैं। DC साहब के मने से कमिश्नर साहब से वापस DC साहब, वो पॉइंट लग लग के घूमी जाती है वहाँ। तब तक जिसका काम होता है वो जब तक कोई बड़ा हाथ ना दिखाए तो वरना ये फाइलें घूमती रहती हैं वहीं। तो इसलिए हालात वाक़यात सिर्फ आवाम की हद तक नहीं, आवाम को जो डायरेक्ट रिलीफ देने वाले अदारे हैं, जैसे यहाँ बेशतर सेक्टरी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, तो वो जो आवाम इनके पास अपने इंदराज के लिए मुख्तलिफ मसाइल लेके जाती है, जिन अदारों के अंदर बैठ के बलदियाती नुमाइंदगान ने अवामी मसाइल जो है उनका तदारक करना, उनका हल मुमकिन बनाना होता है, वो मुश्किलात का इस वक्त शिकार नज़र आ रहे हैं। 2 साल में अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕ। ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਗਰੇਡ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਲਦਾਰ। ਬੇਲਦਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? ਹੋ ਗਏ 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, MP MN ਤੇ 9-9 ਲੱਖ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? ਤਨਖਾਹ 50-60 ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ MP ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 76000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਂ, 4,76,000 ਕੀਤੀ। हाँ 9-9 लाख कर दिया यार कितनी कर रही है? 11 तो 20 कर दिया जगीरदारों का, तो हम किधर जाएं? ਤੁਹਾਡੀ 60 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? और लख तो होवे ना घट सौ घट, ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਸਿਬ फिर ਗੁਜ਼ਾਰ। गुजारा होता। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ? अपना सड़कों से भी रहे हैं बाहर, ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਉਜੜੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਿਊਟੀਆਂ? ड्यूटी वो बंदे नहीं भर्ती कर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वक्त वैसे ये मैं क्योंकि ये ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन है, मैंने PHA के भी एक गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में जिक्र किया, जब हम 2024 के आखिरी दिनों के अयाम की बात कर रहे थे, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि महज 16 माली या 19 माली हैं पूरे फैसलाबाद के कोई 250-300 पार्कों के लिए। उजड़े हुए पार्क तो अपनी मुँह ज़ुबानी बोल रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो इस अदारे का एक अलग ही मनसूबा है जो ये रचाए हुए है। और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कब भर्ती हुए थे? मैं 1988 में भर्ती हुआ। मैं तो इस वक्त असिस्टेंट हूँ, लेकिन जो ये मेन एहतजाज का जो मकसद है ना, जो 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पेंशन के हवाले से, उसके हवाले से जो है तो पहले तो 25-30 लाख भरना था एक मुलाजिम का, अब 14 लाख रह गया। 14 लाख में मियाँ बीवी हज भी नहीं कर सकते। 100 उम्मीदें लगाई होती थी लोगों ने कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं बच्ची की शादी करूँगा, दोनों मियाँ बीवी हज करूँगा, हज भी नहीं कर सकते। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन वापस लिए जाएँ और 17 को बहाल किया जाए। बस यही हमारे मेन मकसद इस एहतजाज का ये है। अच्छा, आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि 17 ग्रेड से 22 तक जो हैं उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनकी को 1.5-2 करोड़ बनती होगी, उनकी करोड़ बन जाएगी? मसला बेसिकली 16 तक का है, जिनकी तो बननी 22-23-35 असल बननी जो है वो भी 17 से ऊपर बैठे हैं ना, उनके और भी सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुलाजम जो है ना, ये इनके यही है, यही कमाना है, यही खाना है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज़ ये 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन हैं जो ये वापस हो जाएँ, ताकि जो कोई 25-30 लाख मिल जाए, कोई मियाँ भी हाजी करें, जो बेटी का रिश्ता कर लें, 100 बंदे ने आस लगाई होती है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और 17A वाला एक ना वो था भी, बच्चा भर्ती हो गया, ख़ानदान का रिज़्क चल पड़ता था, ये भी था। दूसरा ये भी फैमिली पेंशन है, बेवा को 10 साल देनी है, अगर बेवा नहीं है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदा छोड़कर वो किधर जाएं? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और प्लीज़ मेरी ईवान वाला से ये रिक्वेस्ट है कि ये 2 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन ये वापस लिए जाएँ और 17A जो है बहाल किए जाए। 17A को बहाल किया जाए और जितने भी ये नोटिफिकेशन जिसके तहत ये एहतजाज कर रहे हैं, इनका मुतालबा है कि इसको जो है फिल फॉर वापस लिया जाए ताकि चीज़ें जो हैं आगे बढ़ सकें।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपका नाम? मोहम्मद बूटा ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ? 2016 में 2016 ਐਜ਼ एज ए बेलदार। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? मसाइल बस यही है कि सबसे पहले तो हमारा जो 17A का मसला है उसको बहाल किया जाए। उसके बाद जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया ना उसने तो बिल्कुल मुलाजमीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसमें मेरी तलीम ग्रेजुएशन है और मैं जी जी तकरीबन 9 साल से इधर काम कर रहा हूँ। हमारी प्रमोशन का मसला है इधर कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने एक ऐलान किया था जो स्पेशल पर्सन है उसको प्रमोट किया जाए एज ए जूनियर क्लर्क, लेकिन हमने उस वक्त से अप्लाई किया है, उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो यहाँ सका। जूनियर क्लर्क वाले 35 साल करके ड्यूटियाँ बैठे हैं। जी, जी। आप यहाँ से आगे जाने को फिर रहे हैं, जी। उससे आगे जाने को फिर रहे हैं, सारे इंतजार में ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कौन सी गवर्नमेंट से आप फिर सोच रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा तो बड़ी शफकत रख रही हैं, यहाँ बेटियों को जी। जहेज दे रही हैं, जी, किसानों को ट्रैक्टर दे रही हैं जिनके पास डीजल डलवाने के लिए पैसे जी, नहीं है हाँ लेकिन जी। नए ट्रैक्टर दे रही जी, हैं। जी। अच्छा हिम्मत कार्ड दे दिया, हमारे- मजदूरों को बहुत कुछ दे दिया। हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा आपकी वज़ीर मरियम आला नवाज साहबा से अपील है कि हमारे पे कुछ रहम करें हमारे ऊपर। जो उनके ऐवानों में बैठे हैं MPs हैं MN हैं उनकी इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं तो खुदारा हम पे भी तरस कर लें। हम पे भी तरस खाया जाए। बिल्कुल जी। मुलाजमीन का कहना है कि हमारे साथ भी कुछ चौधरी अब्दुल रहमान भी मौजूद है, मैं इनसे भी गुफ्तगू करूँगा बाद में थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम खुरम शहजाद। फरम साहब आप कौन सी सीट पे इस वक्त मैं काम जूनियर कर रहे क्लर्क हूँ। हैं? कितने साल हो गए ड्यूटी करते हैं? मुझे 10 साल। और आप जूनियर क्लर्क हैं? जी जूनियर क्लर्क आपका भी इशू प्रमोशन का है? प्रमोशन का इशू भी है, लेकिन मेन जो यहाँ पर एहतजाज इस टाइम हो रहा है वो 2 चीज़ों के लिए। एक 17 का जो नोटिफिकेशन ख़त्म किया गया है कि उसके बाद उनका बेटा या बेटी को जॉब मिल जाती थी, वो बंद कर दी गई है। अच्छा, मैं ये 17 पे एक बड़ा सवाल अमूमन कोई भी डिस्कस करे तो ज़रूर पूछता हूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि एक तनदही, एक मेहनत और एक जो जोश था नौकरी से वो निकाल देने के मुतरादिफ है कि एक शख्स को पता है कि यार मेरे बाद कौन सा मेरी किसी फैमिली को कोई उजरत मिलनी है या इसका फ़ायदा मिलना है, तो वो मेहनत, वो तनदही, या एक पुलिस वाले को आप भेज दें या किसी को कि अगर यहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई सरकारी ज़मीन वागजार करवाने मुलाजमीन जाएँ या आप यूनियन कौंसिल में अपनी ड्यूटी ज़रा सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो मेहनत तो निकल गई क्योंकि उसे पता है मेरे तो पीछे मिलना ही कुछ नहीं है, मैं अपना यहाँ सर दे के सारी दिन मेहनत करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है किसी भी मुलाजमत में या कोई भी टास्क, उसके पीछे उसका आउटपुट जो होता है वो मोटिवेट कर रहा होता है। अगर उसके आउटपुट को आप निकाल देंगे या इंतहाई कम कर देंगे तो फिर वो एक तरह से आपके लिए हेडिक बन जाता है। बिल्कुल सही है। तो जिस तरह 17 ख़त्म किया है, इसी तरीके से जो है ना 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन, उसमें जो दर्जा चहारम का मुलाजम था उसको 4 से 5 लाख रुपया लीव इन कैश में मिलती थी और 12 से 14 लाख उसकी रिटायरमेंट थी। 25 से 30 भी नहीं, सिर्फ 12 से 14। तो 5 लाख रुपया लीव इन कैश में ख़त्म किया गया और ग्रेजुएटी 12 से 14 लाख से कम करके 7 से 8 लाख हो गई। मेरे ख्याल में इसे अगर ये कर देते थोड़ा सा कि 17 के रेट से ऊपर वालों की कैंसिल कर देते, नीचे वालों की रहने भी देते, क्योंकि इनके पास तो पहले बचा कुछ नहीं होता, यही पैसे बचने हैं जिसके साथ ये कुछ कर लेना है। वो बिल्कुल दीगर दोस्तों ने कहा कि ज़रिया आमदन वो बहुत सारे और होते हैं, उनके तोहफे तहाई भी मिल जाते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल यही बात। और पीछे रह ही कुछ नहीं गया, यानी 7-8 लाख रुपया एक मुलाजम 60 साल सर्विस करता है, उसके बाद अगर 7-8 लाख रुपये उसको मिलता है तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा होगी। हाँ वो सारी तकरीबन हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। तो ये 2 चीज़ें ही मेन है, क्योंकि दीगर मराद भी कम होती जा रही हैं, तो मुलाजम सरकारी जो है ना वो उसके लिए जॉब में वो चीज़ रह नहीं गई कि जिसके लिए वो कहता है कि भाई मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी। वैसे भी अब तो सरकारी मुलाजमीन की जो भर्ती भी हो रही है स्कूलों के अंदर भी, वो भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे हो हाँ, रही है। कॉन्ट्रैक्ट वो पे हो रही चाह है। ही नहीं रहे कि परमानेंट सीटों पे कोई आए। और मेरे ख्याल में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप उनसे क्वालिटी तो नहीं मांग सकते, बिल्कुल। क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेफिनेटली वो आएंगे, वो आगे उन्हें पता 6 माह बाद अगर नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा घर चले जाएंगे, तो आप उनसे जवाब तलबी नहीं कर सकते यहाँ हेर फेरी हुई है, करप्शन हुई है, कुछ भी हुई, क्योंकि 6 माह में जो आएगा वो करके जाएंगे। ये भी वजह। और फिर देखें कि तनख्वाह बढ़ने की रेशो उस लेवल पे नहीं है कि कोई स्ट्रगल करे या कोई अगर हार्ड वर्किंग करता है तो उसकी सीनियरिटी हार्ड वर्किंग की बेस पर हो जाए। तो फिर इस बेस पर भी अगर सीनियरिटी मिल जाए तो लोग हार्ड वर्किंग करेंगे कि भाई हमें ऊपर जाने का मौका मिले। लेकिन जब हार्ड वर्किंग के बेस पर भी सीनियरिटी ना हो, एजुकेशन की बेस पर भी ना हो और दीगर मराद भी कम होती रहें, तो फिर ज़ाहिर है कि वो चीज़ जो अंदर से उसकी मोटिवेशन है वो मुलाजिम की कम हो जाती है। मोटिवेशन कम होगी और इसके जो है मसाइल जो हैं वो फिर बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे। आगे आ जाएँ, गुफ्तगू करनी है, आप यहाँ आ जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्कर नैन वालेकुम साहब, आप कौन सी सीट पे से? मैं सर 1990 से
टिल टुडे तक जूनियर क्लर्क के अपॉइंट और जूनियर क्लर्क को हमारा सबसे अलमिया इस इदारे का है कि हमारी प्रमोशन को बिल्कुल फुल स्टॉप। अच्छा, आप लोगों को सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है वो एक जब आप लोग भर्ती हुए होंगे सरकारी नौकरी का एक बड़ा चाम होता नो था, डाउट लोग कहते हैं सरकारी मुलाजिम आ गए, तो जब बल्कि इंडियन मूवियाँ बनती रही सरकारी हाँ, मुलाजिम नो पे। डाउट जी, अब बिल्कुल जो हालात हो गए हैं कि सरकारी नौकरी का तो मुँह ही नहीं कर रहा कोई। बिल्कुल जी, हमारा तो यही मतलब जो असल मेन जो इशू है ना हमारे इदारे का यही है कि हमारी सनाटी जो है ना जी वो बिल्कुल समझ ले कि वो कहते हैं ना कि फौत ही हो गई है। और बाकी जो आपके चैनल के साथ साथ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन हुआ ना इसको फिल फौज मतलब जना सस्पेंड किया जाए और हमारे जो साहब का मरात है उनको बहाल किया जाए कि ये हमारे लिए हमारी सनाटी से भी ज़्यादा ये हमारे सीनियोरिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कह हमारा 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो है। मैं आखिर पे कल्लू साहब को कुछ जुमले ले लूँ, फिर अब्दुल रहमान साहब की तरफ बढ़ूँगा और प्रोग्राम को कंपाइल अप करूँगा। अब क्या आखिर पे एहतजाज का दायरा कार कितना लेके चलने के लिए ख्वाह हैं और क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज का दायरा, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है सड़कों पे, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई। एहतजाज अभी तो ज़िली लेवल पे हो रहा है। इन्हें गलती लगी हुई है कि हम 15 तारीख को लाहौर आ रहे हैं बीमार बिस्तरे लेके। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, जाएंगे हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इन्हें भूल लगी आपसे हुई है। पहले किसानों ने भी वार्निंग दे दी है कि वार्निंग हम भी आ रहे या किसानों की तरफ आ जाए, ये कार्ड दिया है किसानों को कितना हैं। दिया तो है? उन्होंने भी कह दिया हम भी आ मैं रहे हैं। मेरी बात सुने, 300 रुपया बाप बोरी पे उसको उनकी कास्ट पड़ रही है जिनको कार्ड दिया हुआ है। पहले 5000 उनके कार्ड से कटौती करते हैं। मुझे वो तो पता है 30,000 रुपये अरबों रुपया लेके इन लोगों ने 25 अरब ले के 10 अरब के पे की सब्सिडी दी है। 15 रुपया अरब उधर से कमाया इन्होंने। अब यहाँ ये मुलाजमों को कहते हैं कि एक आदमी अगर 25 या 30 लाख लेके जा रहा है कि हमें क्या मिलेगा, उसमें से भी कुछ देके जाओ। उसमें भी कुछ दे के जाओ। ये कटौती इसलिए लगा रहे हैं। इन्हें गलत फहमी है कि मुझे याद आ रहा है कि मलका मैरी हुआ करती थी फ्रांस की, जब इनकलाब आया था वहाँ तो ऐसे ही मज़दूर लोग थे जिन्होंने उनका ताजो तख्त ना सिर्फ छीना था, उनके टोटे किए थे और चराहों में टांगे थे। ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसके उस तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी कह रही थी कि मेरे अपने भाई को कह रही थी, वो फ़िलासफ़र था, कि मेरा हेयर स्टाइल भाईजान देखो। उसके भाई ने कहा कि अब इस पर ताज नहीं रहेगा, ये इतना नाजुक है, और लोगों ने वो ताजो तक छीन लिया था। इनके सर पे तो बाल भी नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें हया आना चाहिए कि इन मज़दूर किसानों, मज़दूरों, कलमकारों, मुलाजमीन इनके साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं। महंगाई का ग्राफ इतना ऊपर लेके गए हुए हैं कि मज़दूर सड़क पे नहीं आ रहा। दिखाने को तो 6% कह रहे हैं। उसे सिर्फ एक ही मसला पड़ा रहता है। क्या होता है कि यार बच्चों का शाम के खाने का बंदोबस्त है, आटा आ जाए, सब्ज़ी नहीं, सिर्फ आटा आ जाए कि लून मिर्च से खा लेगा वो। मैंने बहुत सारे मज़दूर देखे हैं कि वहाँ झोली उठा के कहते हैं कि खुदा के लिए मुझे मज़दूरी पे ले चलो, मेरे बच्चे कल के भूखे हैं। इन लोगों को शर्म इसलिए नहीं पता चल रहा कि भूख होती क्या है। भूख की बात वो करेगा जिसका पेट भूखा होगा। हमारे पेट पे लात पड़ी, हम भूखे हैं, हम उस मज़दूर की बात करते हैं कि उस मज़दूर की हाथ से नहीं, उसके हाथ से बचो। हाँ तो निकाल के वो अब थक चुका है, अब उसका हाथ उठेगा। जब उसका मज़दूर का हाथ उठेगा, ना कोई पुलिसमैन रोक सकेगा, ना कोई बड़ा आला मानने वाले ये सेक्रेटरी हजरात या सियासतदान ब्यूरोक्रेट कोई कुछ नहीं कर सकेगा जब मज़दूर का हाथ इनके गिरबान पे पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। लिहाजा मैं इस बात को वाइंड अप यहाँ करता हूँ कि सबसे पहले 2 दिसंबर 2024 वाला लेटर वापस लो, 24 जुलाई 2007 वाला लेटर वापस लो, 17 ए आला लीव इन कैशमेंट, पेंशन, ग्रेटी, ये फिल फॉर वापस लो और इन मज़दूरों की दुआएं लो। नहीं तो वो 15 तारीख को हम आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर लें, हम हाज़िर हैं। 15 जनवरी को जो है 2025 के आगाज़ में ही अल्टीमेटम दे दिया गया है कि एहतजाज का मौसम है। इधर से किसानों ने, इधर से सरकारी मुलाजमीन ने कि हम आ रहे हैं आपके शहर लाहौर में मेहमान नवाजी करवाने। अब वो मेहमान नवाजी क्या करते हैं, चलिए अब्दुल रहमान मौजूद हैं, इनसे बात करें। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मसाइल हैं, आप इनको गाहे बगाहे बल्कि इस पूरी तहरीक को लम्हा ब लम्हा कवर करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोताही कहाँ बढ़ती जा रही है? क्या ये कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं या देने वाले ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं?
थैंक यू बिलाल डोगर। मुझे लग रहा है कि आईएमएफ की डिमांड पर एक तो लोकल बॉडीज़ को, बलदियाती इदारों को ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है, दूसरे नंबर पे जो सरकारी मुलाजमत से एक चार्म जुड़ा होता था कि यहाँ पर पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, एक बंदे का एक जो है वो इंश्योरेंस होती थी, तो वो सारा कुछ ख़त्म करने का प्लान किया जा रहा है। इसको भी प्राइवेट सतह पर लाया जा रहा है ताकि लोगों की इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। अब देखें कि यहाँ पर 30 सालों से ज़िला कौंसिल में जूनियर क्लर्क भर्ती होने वाले आज भी जूनियर क्लर्क हैं, उनकी प्रमोशन नहीं की जा रही। जो भी डिप्टी कमिश्नर आता है वो रोक देता है कि यहाँ पर ये मसला वो मसला, हालांकि सीटें भी खाली हैं, लेकिन जानबूझ के जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का होता है कि अपनी हर 5 साल बाद प्रमोशन हो जाती है और यहाँ पर जूनियर क्लर्क 30 सालों से मौजूद है। 30 सालों से भर्ती नहीं हो पा रही। यहाँ पर 17A के तहत भर्तियाँ होती थी, अदारा थोड़ा बहुत चल रहा है। यहाँ पर जितने भी यंग लोग आपको नज़र आएंगे ये 17A के तहत जो मुलाजमीन दौरान ड्यूटी वफात पा जाते हैं या उनको रिटायर होना पड़ता था, उनके बच्चे आ जाते थे 17A पे। अब वो सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया है और ये 2028 से 29 तक जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं रिटायरमेंट के करीब लोग ख़त्म हो जाएंगे, फिर यंग कैडर रह जाएगा और ये सारा स्टाफ 200-300 तक महदूद हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि शायद गवर्नमेंट इसी में सीरियस नहीं है कि बलदियाती इलेक्शन ही नहीं करवाने, जब अदारे नहीं बनवाने तो फिर क्या ज़रूरत है इन मुलाजमीन की भी, इन्हें फारिग करें, क्योंकि चाहते ही नहीं है मेंबरान असम्बली और बादशाही निज़ाम ख़त्म करके आवाम को ताकत देनी। जो 2005 में हमने ताकत देखी, बाद में तो लूला लंगड़ा सिस्टम आया, लेकिन वो जो ताकत की मुंतली का एक मंबा बार बार बोला जाता है, एक ड्रामा रचाया जाता है स्टेजों पर खड़े होकर, उसको बेसिकली सबोताश किया जा रहा है। बिलाल देखिए 700-800 गाँव है ज़िला कौंसिल में जहाँ से 5-7 अरब रुपए टैक्सेस जमा होते हैं मुख्तलिफ फ़ीसद की मद में। लोकल गवर्नमेंट का टैक्स जो है प्रॉपर्टीज़ की मद में आता है, दुकानें बनती हैं, तो ये इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है कि इससे आप ज़िला कौंसिल की ना सिर्फ जो हदूद है वहाँ पर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, रोड्स बना सकते हैं, बल्कि इस तरह के हज़ारों मुलाजमीन ज़िला कौंसिल की हदूद में रह सकते हैं जो इसको खूबसूरत बनाएं। अगर मुलाजमीन मौजूद नहीं होंगे, ख़त्म कर देंगे, तो गाँव देहात की किस्मत का फ़ैसला तो हो चुका है कि पहले लोकल बॉडीज़ नहीं होती, फिर इन मुलाजमीन के साथ जो दूसरा जुल्म किया जा रहा है कि यहाँ पर इनकी लीव इनकैशमेंट जो कि इनका हक होता है वो ख़त्म किया गया है, ग्रेजुएटी ख़त्म की जा रही है। स्पेशली लोकल बॉडीज़ मुलाजमीन के साथ जुल्म ये भी किए जाते हैं कि कोई भी जब नोटिफिकेशन किया जाता है कि जिसमें इनको कोई रिलीफ देना होता है, तो ये नोटिफिकेशन 6-6 माह बाद, साल बाद अडॉप्ट करती है लोकल गवर्नमेंट। इनको कभी भी बाकी सरकारी मुलाजमीन के साथ डील नहीं किया जाता, इनको हमेशा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर डील किया जाता है। मतलब वज़ीर आला की जानिब से कोई नोटिफिकेशन आ गया, वो सारे महकमों ने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साल 6 महीने बाद अडॉप्ट करता है। तो ये इस तरह से इनको जब तक सरकारी मुलाजम बराबर के नहीं समझा जाएगा, जब तक प्रमोशन बराबर की नहीं होगी जैसे दूसरे कैडर्स में होती है, तो ये एहतजाज देखें, ये अगर एक दिन काम नहीं करते तो महकमे का कई लाख का बल्कि कई करोड़ रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि 5-7 अरब रुपए टैक्स इन्होंने इकट्ठा करना है। ज़िला कौंसिल की हदूद में 700-800 गाँव इन्होंने साफ़ रखने हैं, वहाँ पर जितनी भी शजरकारी कंपेन है वो इन्होंने चलानी, वहाँ पर कोई भी अगर हो रही है, दुकानें बन रही हैं, तो उसका इन्होंने देखना है। तो अगर ये बंद हो जाएंगे या एहतजाज पे चले जाएंगे तो गवर्नमेंट को करोड़ों का रेवेन्यू का लॉस होगा। वो बात नहीं सोची जा रही। मुलाजमीन को जानबूझकर मजबूर किया जा रहा है कि वो काम छोड़े, एहतजाज करें, और उसका नतीजा फिर वही निकलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हो या लोकल बॉडीज़ मुलाजमीन सारे के सारे मुतासर होंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। कंक्लूड ये इन्होंने किया कि बेसिकली एक नाहली है, कोताही है और गफलत है, जिस बिना के ऊपर ये मुलाजमीन जो हैं इस वसूली के ऊपर लटका दिए गए हैं कि इनकी नौकरियां, इनकी सर्विसेज जो उन्होंने तनदही के साथ काम किया, इतना लंबी सर्विस की, उसके बाद ये अपनी जो इतने सालों के बाद की हकीकी उजरत के लिए इस वक्त धक्के खा रहे हैं, उसके लिए एहतजाज करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटम दिया हुआ है, 15 जनवरी को लाहौर जाया जाएगा। उससे पहले अगर हुकूमत और हुक्मरान जो हुकूमती ऐवान है उसमें से कोई आवाज़ इनके हक़ में बुलंद होती है तो यकीनन तौर पर कोई डेड लॉक जो टूट सकता है, वगरना ये डेड लॉक बरकरार रहेगा और आगे मज़ीद बढ़कर जो है अपने हकूक़ की जंग लड़ी जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।